सो द नेक्स्ट एल्गोरिथम्स जो कि हम डिस्कस करेंगे वो हैं हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। सो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का मतलब यही है कि एक ऑर्डर में पुट करना किसी भी गिवन लिस्ट को। सो इफ वी हैव अ लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखने को हम कहते हैं कि हम सॉर्टिंग कर रहे हैं। तो सॉर्टिंग ऑल द टाइम जो है वो हम हर तरह की प्रॉब्लम्स में हम डाटा को सॉर्ट कर रहे हैं। और सॉर्टिंग जो है, सॉर्टिंग और सर्चिंग, ये दो वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ही मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज प्रॉब्लम्स में से हैं। और इसके जितना डाटा जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो मोस्ट एफिशिएंट वेज लोग ढूंढ रहे हैं कि मज़ीद हम किस तरीके से जो है वो डाटा को मज़ीद हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में जो पहली बेसिक एल्गोरिथम्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, और वो है हमारे पास बबल सॉर्ट। ठीक है, सो बबल सॉर्ट जो है उसकी वर्किंग हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बबल सॉर्ट क्या करती है कि वो अगर लिस्ट एक आपको गिवन है तो सक्सेसिवली कंपैरिजन करती जाती है लिस्ट के एलिमेंट्स का, और लिस्ट के एलिमेंट्स को एक ऑर्डर देती जाती है। तो एक पास में वो हर एलिमेंट को दूसरे से कंपेयर करती जाती है, और अगर उसका ऑर्डर सही नहीं है तो उसको करेक्ट ऑर्डर में करके नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर जंप कर जाती है, एंड सो ऑन। जब वो ये पास फिल कर लेती है तो दोबारा से वो स्टार्ट से लेती है, और फिर इसी तरह से जब वो अपने सारे एलिमेंट्स को उनकी करेक्ट लोकेशन पर पहुंचा देती है तो टर्मिनेट हो जाती है। तो अगर पिक्टोरियली हम इसको देखें तो हम इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं कि सपोज ये लिस्ट हमें गिवन है एक, और इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो इसमें जो ये सिंबल है जिसमें दोनों साइड के एरो हैं, ये शो करेगा कि ये इन दोनों की पोजीशन सही नहीं है और इन्हें स्वैप होने की ज़रूरत है या इंटरचेंज होने की ज़रूरत है। और अगर हमारे पास ये वाला सिंबल है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पेयर करेक्ट ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसको सॉर्ट करना है। तो पहले पास में हमें ये लिस्ट दी हुई है 3, 2, 4, 1 एंड 5। तो बबल सॉर्ट में ये पहले एलिमेंट को दूसरे से कंपेयर करेगी और दूसरे एलिमेंट इन दोनों को देखेगी क्या ये सही ऑर्डर में है, और अगर इनका ऑर्डर नहीं है तो ये ऑर्डर सही कर देगी। यानी 3 और 2 जो थे वो सही ऑर्डर में नहीं थे, 2 को पहले होना चाहिए था, 3 को बाद में। उसने ऑर्डर सही कर दिया। ऑर्डर सही करने के बाद अब वो इस सेकंड एलिमेंट को थर्ड से कंपेयर कर रही है। तो सेकंड जगह पे अब 3 आ चुका है, 3 को अब वो 4 से कंपेयर कर रही है कि क्या ये सही ऑर्डर में है। तो ये सही ऑर्डर में थे तो वो आगे जंप कर गई। आगे जंप करके उसने 4 और 1 को चेक किया है कि क्या ये सही ऑर्डर में है, एंड सो ऑन। ये सही ऑर्डर में नहीं थे तो सही ऑर्डर में करके 4 और 5 को उसने चेक कर लिया कि क्या वो सही ऑर्डर में है, और फिर वो 5 और 4 अगर सही ऑर्डर में थे तो उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो इसको हम फर्स्ट पास कह रहे हैं। इस फर्स्ट पास से क्या होगा कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो स्वैप हो के अपनी सही पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो सेकंड जो पास हम करेंगे, सेकंड पास में ये जो आखिरी इंटीजर है ये अपनी सही पोजीशन पे पहुंच चुका होगा, और अब जो हमको पास करना होगा वो हमें शुरू के 4 नंबरों के साथ करना होगा। तो दोबारा हम स्टार्ट से देखेंगे, 2, 3 को कंपेयर करेंगे, ये अपने सही पोजीशन में थे। फिर 3 और 1 को कंपेयर किया, ये इनका ऑर्डर सही होने वाला था तो हमने सही कर दिया, और 3 और 4 को हमने कंपेयर किया और इनका ऑर्डर सही था। तो सेकंड पास के बाद ये 4 भी अपने सही पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो थर्ड पास में अब हम फर्स्ट 3 इंटीजर की बात करें तो 2 और 1 को कंपेयर किया, इनको स्वैपिंग की जरूरत थी, इन्हें स्वैप कर दिया। 2 और 3 को कंपेयर किया, ये सही पोजीशन में थे। इस पास के बाद ये वाला एलिमेंट भी अपनी सही पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो नेक्स्ट फाइनली हमने फोर्थ पास में ये चेक करना है 1 और 2 को, ये दोनों अपनी सही पोजीशन पे थे। तो इस फोर्थ पास के बाद एल्गोरिथम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, और जो आपकी लिस्ट है वो सही ऑर्डर में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुकी होगी। तो अगर इसको हम गौर से देखें तो यहाँ पे हमें
दो तरह के लूप्स नजर आ रहे हैं। आउटर लूप है जिसको हम ये फर्स्ट पास, सेकंड पास, थर्ड पास और फोर्थ पास कह रहे हैं। और हर दफा हर लूप के अंदर भी एक लूप चल रहा है जिसमें हम ये वाली कंपैरिजन कर रहे हैं। इसमें ये लूप 4 दफा चला है, इसमें 3 दफा चला है, इसमें 2 दफा चला है और इसमें 1 दफा चला है। तो टोटल एलिमेंट्स 5 थे। तो आउटर लूप जो है वो 4 दफा चला, और आउटर लूप जो 4 दफा चला तो हर लूप के अंदर पहली दफा 4 दफा आइट्रेशन हुई, दूसरी दफा 3 आइट्रेशन हुई, तीसरी दफा 2 आइट्रेशन हुई और चौथी दफा 1 आइट्रेशन हुई। तो ये जो दो लूप्स चल रहे हैं इनको हम देख लेते हैं सूडो कोड में। तो सूडो कोड में हमारे पास जो प्रोसीजर है उसका नाम है बबल सॉर्ट। उसमें हमने एक लिस्ट ले ली है। वो लिस्ट जो है वो रियल नंबर्स की लिस्ट है जिसमें n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी लिस्ट में कम से कम 2 एलिमेंट्स होंगे तभी हम उन्हें सॉर्ट कर सकेंगे। तो इसलिए ये जो लिस्ट है वो एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स उस लिस्ट में होने चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो लूप है, एक आउटर लूप है और एक उसके अंदर नेस्टेड लूप है। आउटर लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है 1 से लेके n-1 तक। ठीक है, अभी हमने देखा कि 5 एलिमेंट्स थे तो जो 4 पासेस हमने किए थे आउटर लूप में, अगर हम उसको विजुअलाइज करें। और सेकंड लूप एग्जीक्यूट हो रहा है 1 से n-i तक। n-i तक क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है? क्योंकि अगर हम पहले पास में हैं तो हमारे जो जो लूप ने ये जो 4 आइटरेशंस होनी है पहले पास में, विच इज n-i, यानी 5-1 4 आइटरेशंस होनी है। जब हम सेकंड पास में हैं तो यहाँ पे 3 आइटरेशंस होनी है, यानी n-i यहाँ पर हो जाएगा 5-2, तो 3 आइटरेशंस होनी है। इसी तरह यहाँ पे 2 होनी है और यहाँ पे 1 होनी है। तो और आइट्रेशन में करना क्या है? कंपेयर करना है aj को aj+1 से, और अगर ये सही पोजीशन में नहीं है तो इन्हें इंटरचेंज कर देना है पोजीशन को। तो यहाँ तो हमने इंग्लिश में लिख दिया इंटरचेंज, इसीलिए हम इसको सूडो कोड कह रहे हैं। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसको या किसी प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो आपको बताना होगा कि इंटरचेंज का या तो कोई फंक्शन अगर बनाया बिल्ट इन है वो कॉल करेंगे, अदरवाइज हम एक स्पेयर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसकी मदद से हम दो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत छोटा सा कोड है। और इसका ड्राई रन अगर हम देखें तो ड्राई रन को देखने के लिए हम एक लिस्ट ले लेते हैं। बेशक हम वही 3 2 1 4 वाली ले लें जो पीछे थी। ठीक है, तो अगर मैं वही वाली ले लेती हूँ 3 2 4 1 एंड 5, तो ये हमारे पास है 3 2 4 1 एंड 5। और यूजिंग बबल सॉर्ट put this list in increasing order। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू है 5। ठीक है, और हमें जो दो फॉर लूप्स एग्जीक्यूट होने हैं, पहला लूप जो है फॉर i इज फ्रॉम 1 to n-1, और जो दूसरा लूप है उसमें j जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है 1 to n-i। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेबल हम बनेंगे तो दो नेस्टेड टेबल्स बनने चाहिए। तो मैं नेस्टेड टेबल के बजाय ये जो आउटर लूप है या जो पासेस हैं उनको मैं इस तरह लिख लेती हूँ, फर्स्ट पास, या जिसको मैं स्टेप 1 भी कह सकती हूँ। इसमें आपकी i की वैल्यू है 1 और i की वैल्यू ने एग्जीक्यूट होना है 1 से लेके 4 तक। ठीक है, तो पहले 1 के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। जब i की वैल्यू 1 है तो j के लिए टेबल ने चलना है 1 से लेके 5-1 तक, यानी 4 तक। तो हमारे पास जो j के लिए टेबल बना लेते हैं हम, i के लिए हमने वैसे लिख लिया, j के लिए हम टेबल बना लेते हैं। तो j आपका एग्जीक्यूट होना है फॉर j is from 1 to n-i which is 5-1 which is 4। तो
जे की वैल्यू इनिशियली आपके पास 1 है। करना ये है कि इफ ए जे इज ग्रेटर देन ए जे प्लस 1, ये चेक करना है, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो हमें इंटरचेंज कर देना है ए जे एंड ए जे प्लस 1। ठीक है, तो पहले स्टेप में जे की वैल्यू 1 है और हमें चेक करना है A1 इज ग्रेटर है A2। सो A1 था 3 और A2 था 2। क्या ये ग्रेटर है? ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब है कि इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज करके हमारे पास अब लिस्ट हो जाएगी 2, 3, 4, 1 एंड 5। जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब हमें चेक करना है A2 इज ग्रेटर देन A3। A2 हमारे पास है 3 और A4 है 4, ये फॉल्स है तो कुछ भी नहीं करना, लिस्ट जो है वो सेम ही रहेगी जो पहले थी। नेक्स्ट हमारे पास J की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो हम चेक कर रहे हैं A3 इज ग्रेटर देन A4। A3 हमारे पास है 4 और A4 है 1, तो ये ट्रू है। ट्रू है तो इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज करके आ जाएगा 2, 3, 1, 4 एंड 5। नेक्स्ट J की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4 और J की वैल्यू 4 के लिए आप चेक कर रहे हैं A4 इज ग्रेटर देन A5। A4 हमारे पास है 4 और A5 है 5, तो ये फॉल्स है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो फाइनली इस लिस्ट में 5 अपनी सही पोजीशन पे पहुंच चुका है। सेकंड पास पे चले जाते हैं हम। सेकंड पास जो कि आई की आइट्रेशन चल रही है, तो आई की वैल्यू यहाँ पर अब है 2। सेकंड पास में आई के लिए एग्जीक्यूट होना है कोड को 4 दफा, तो आई के लिए 4 दफा होना है और इसमें जे को रन होना है फ्रॉम 1 to n माइनस आई। सो ये एग्जीक्यूट होना है 1 to 5 minus 2 which is 3, तो 3 दफा एग्जीक्यूट होना है जे के लिए। तो यहाँ पर हम जे की वैल्यू 1 से दोबारा स्टार्ट करेंगे, वही काम करेंगे कि इफ ए जे इज ग्रेटर देन ए जे प्लस 1, तो स्वैप कर दे या इंटरचेंज कर दे ए जे एंड ए जे प्लस 1। तो J की वैल्यू 1 है, चेक कर रहे हैं A1 इज ग्रेटर देन A2। सो हमारे पास जो लिस्ट थी वो अब ये है 2, 3, 1, 4 एंड 5। तो 2 इज ग्रेटर देन 3, ये फॉल्स है तो इंटरचेंज नहीं होगा, लिस्ट जो है वो यही रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगी लिस्ट में। J की वैल्यू 2 के लिए हम चेक करेंगे A2 इज ग्रेटर देन A3, तो A2 इज 3, A3 इज 1, ये कंडीशन ट्रू है, तो 3 और 1 की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। तो वी हैव 2, 1, 3, 4 एंड 5। J की वैल्यू 3 हो जाएगी। J की वैल्यू 3 के लिए हम चेक करेंगे A3 इज ग्रेटर देन A4, so A3 is 3 and A4 is 4, this is false, तो there is no interchange। तो ये हमारे पास सेकेंड पास भी हो गया। थर्ड पास अगर हम देखें तो थर्ड पास यानी आई की थर्ड आइट्रेशन, इसमें आई की वैल्यू 3 है और जे के लिए आप चलेंगे 1 to 5 minus 3, सो 2 दफा चलेगा जे के लिए। तो जे की वैल्यू अगेन यहाँ पर है ए जे इज ग्रेटर देन ए जे प्लस 1। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या करेगा, स्वैप कर देगा ए जे एंड ए जे प्लस 1 को। तो J1 के लिए हम देख रहे हैं A1 इज ग्रेटर देन A2। A1 हमारे पास है 2 और A2 है 1, तो ये ट्रू है कंडीशन, तो इंटरचेंज हो जाएगी 1, 2, 3, 4 एंड 5।
J की वैल्यू 2 हो जाएगी। चेक करेंगे A2 इज ग्रेटर देन A3, A2 इज 2, A3 इज 3, दिस इज फॉल्स, तो कुछ भी इंटरचेंज नहीं होगा। तो ये आपका थर्ड पास हो गया। नाउ फोर्थ पास यानी I की वैल्यू अब है 4, तो J के लिए हम चलेंगे 1 to 5 minus I which is 5 minus 4, यानी J की एक ही आइटरेशन होगी यहाँ पर। तो J के लिए हम देख लेते हैं AJ is greater than AJ plus 1, तो स्वैप करवा दे AJ and AJ plus 1 को। तो J की वैल्यू 1 के लिए हम देख रहे हैं A1 is greater than A2, तो A1 is 1, A2 is 2, ये फॉल्स है, तो कुछ भी चेंज नहीं आएगी। तो यहाँ पर J की आइटरेशंस भी खत्म हो गई और I की आइटरेशंस भी खत्म हो गई। फाइनली जो लिस्ट हमारे पास आई, रिटर्न जो ये लिस्ट हमारे पास थी वो हमने करवा दी, रिटर्न कर दिया हमने 1 2 3 4 5 इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो गई है इन असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से मिनिमल चेंज के साथ आप देख सकते हैं कि आप लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं माइनर चेंजेस करके कोड में। इसके अलावा आप लिस्ट को दोनों तरह सॉर्ट करके भी बना सकते हैं प्रोग्राम, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट करें, ठीक है। और डिफरेंट हम छोटी मोटी चेंजेस करके इसी कोड की में हम डिफरेंट चेंजेस करके डिफरेंट कोड्स बना सकते हैं। तो ये जो हमारी 3-4 बेसिक एल्गोरिथम्स थी ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। और अब इसमें से मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी जिसमें कुछ ड्राई रन्स होंगे और कुछ एल्गोरिथम्स होंगी जो कि आपने खुद उसकी वर्किंग देख के और ड्राई रन करना होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।